एक नज्म का सिर्फ एक दो बंद। मुजाहिद भाई बात शायद थोड़ी सी कड़वी लगे, हम हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन अफसोस हमें फिरकों के झगड़ों से निकलने की फुर्सत ही नहीं है। हम एक दूसरे को कुफ्र का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं नज़्म हासिल करता हूं, मुलाजा फरमाएं। एक अल्लाह है, एक कुरान है, एक अल्लाह नबी, 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 एक कुरान है। फिर भी आपस में लड़ता मुसलमान है, फिर भी आपस में लड़ता मुसलमान है। एक अल्लाह नबी, एक कुरान है। मैं देखता हूं अक्सर जो है, मैं अलग अलग शहरों में रहता हूं कि बरेलवी की मस्जिद में जुमे के पहले देवबंदी के खिलाफ बयान हो रहा है, तमाम देवबंदी की मस्जिद में बरेलवी के खिलाफ बयान हो रहा है, शिया की मस्जिदों में सुन्नियों के खिलाफ बयान हो रहा है। यहाँ तक कि छोटी मोटी जंग भी छिड़ जा रही है। अब हमारी परेशानी की वजह क्या है? मुलाजा फरमाएं कि एक अल्लाह नबी, एक कुरान है। देवबंदी बरे लड़ता है तू, देवबंदी बरेली में लड़ता, देवबंदी बरेली में लड़ता है तू, लड़के फिर जेल में जाके सड़ता है तू, दीन से दूर जाके जो बैठा है तो, दीन से दूर जाके जो बैठा है तो, इसलिए हर जगह तू परेशान है। एक अल्लाह नबी, एक कुरान है। पूरी दुनिया, ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। एक भीड़ आती है और एक बेकसूर इंसान को जो है जय श्री राम के नाम पर या तमाम नारों के नाम पर उनका कत्ल कर दे रही है। बंद मुलाजा फरमाएं। एक अल्लाह नबी, एक कुरान है। अफसोस पूरी दुनिया में चुन चुन के मारे गए, पूरी दुनिया में चुन चुन के मारे गए। हर जगह घर तुम्हारे जलाए गए, हर जगह घर तुम्हारे जलाए गए। दिल पे तुम हाथ रखे करके सोचो जरा, दिल पे तुम हाथ रखे करके सोचो जरा। ऐ मुसलमान क्या ये तेरी शान है? एक अल्लाह नबी, एक कुरान है। फिर भी आपस में लड़ता मुसलमान है। हौसले जालिमों के बहुत बढ़ गए, हौसले जालिमों के बहुत बढ़ गए। दौड़ कर मेरे सीने पे वो चढ़ गए। अब मुजाहिद भाई अफसोस, कौम के रहनुमा फिर भी सोते रहे,
कर तुमको दुनिया ये हैरान है, देख कर तुमको दुनिया ये हैरान है। ये तो है हमारी परेशानी, ये बीमारी। नज्म के आखिरी बंद में मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ और डंके की चोट पर ये बात कहता हूँ कि अगर इस नज्म के आखिरी बंद में पर आपने अमल कर लिया, इंशाअल्लाह सारी कायनात आपके कदमों में झुक जाएगी, ये पूरी दुनिया आपके कदमों में झुक जाएगी। बंद सुनना चाहते हैं? सुने कि एक अल्लाह नबी एक कुरान है, एक अल्लाह नबी एक कुरान है, एक अल्लाह नबी एक कुरान है, फिर भी आपस में लड़ता मुसलमान है। मुजाहिद भाई, वक्त है आज भी तुम संभल जाइए। जितने भी मेरे देवबंदी भाई बरेलवी भाई बैठे, सब देवबंदी बरेलवी सबकी खास तवज्जो कि वक्त है आज भी तुम संभल जाइए, वक्त है आज भी तुम संभल जाइए, फिर पाबंदी से अब तो निकल जाइए, फिर पाबंदी से अब तो निकल जाइए, पूरी दुनिया के कदमों में झुक जाएगी, पूरी दुनिया ये कदमों में झुक जाएगी। कह रहा तुमसे ये मेरा ईमान है, एक अल्लाह नबी एक कुरान है, एक अल्लाह नबी एक कुरान है, एक अल्लाह नबी एक कुरान है, फिर भी आपस में लड़ता मुसलमान है। जाते जाते आप सबसे सिर्फ इतना कह के जाता हूं, शायद आप लोग याद रखें मुजाहिद भाई, हम दीने मोहम्मद की खातिर घर बार लुटा देंगे, लेकिन हम दीने मोहम्मद की खातिर घर बार लुटा देंगे, लेकिन सरकार दो आलम का दिल से फरमान नहीं मिट सकता है, सरकार दो आलम का दिल से फरमान नहीं मिट सकता है। कितनी मस्जिद गिरवाओगे, कितनी मस्जिद गिरवाओगे, कितने कुरान जलाओगे, तुम लाख करो कोशिश लेकिन इस्लाम नहीं मिट सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपसे। बहुत अच्छे भाई, इस्लाम का पैगाम रुका है न रुकेगा, मोमिन कभी बातिल से दबा है न दबेगा, लालच न दो सोने के पहाड़ों का हमें तुम, दामाने मोहम्मद न छूटा है न छूटेगा। मौजूद सामईन, हमारे नजमे हसन साहब प्रतापगढ़ी, जो सुफियान प्रतापगढ़ी के चचा हैं, मेरे बड़े भाइयों में से हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, इंजीनियर भी हैं, इंशाल्लाह ये डॉक्टर भी बन जाए, और जब डॉक्टर बन जाएंगे तो इनकी इज्जत हम ज्यादा करने लगेंगे, क्योंकि भाई दुनिया में हम बहुत डरते हैं डॉक्टर से। अल्लाह ताला जब नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, लेकिन जब डॉक्टर नाराज होता है तो डायरेक्ट खुदा के पास भेज देता है। तो जाहिर सी बात है, इनकी इज्जत और एहतराम करना हमारा फर्ज है।